नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 50 क्वेश्चन की श्रृंखला में। आज लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट नंबर 2 को, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना समय खराब किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है। तो बताएंगे वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। मनोज पांडे हैं, या उपेंद्र द्विवेदी हैं, या अनिल चौहान है, या MR कुमार हैं। तो आपका सही उत्तर है, वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, यह मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो आप बताएंगे किसके कारण होता है। वायुमंडलीय धूल कण के कारण होता है, या वायुमंडल के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव के कारण होता है, या बादलों का परावर्तन के कारण होता है, या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आप बताएंगे। तो आपका सही उत्तर है, प्रकाश के अपवर्तन में वायुमंडल के अपवर्तनांक में उतार चढ़ाव के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम और सूत्र CaSO4 हाफ H2O है। ऑप्शन बी सही है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2024 में संपन्न हुए IPL का खिताब किस टीम ने जीता है। तो आप बताएंगे किसने जीता है IPL 2024 का खिताब। चेन्नई सुपर किंग ने जीता है, या कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है, या मुंबई इंडियंस ने जीता है, या सनराइजर हैदराबाद ने जीता है। तो आपका सही उत्तर है, 2024 में संपन्न हुए IPL का खिताब कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। ऑप्शन बी सही है। और 2025 का खिताब IPL में RCB ने जीता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अष्टक नियम किसने दिया था। आवर्त सारणी में अष्टक नियम न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता UCC से संबंधित है। तो आप बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद UCC से संबंध है। अनुच्छेद 40 है, या अनुच्छेद 44 है, या अनुच्छेद 50 है, या अनुच्छेद 51 है। तो आपका सही उत्तर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता UCC से संबंधित है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 44 सही है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक नाम और सूत्र D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, द प्रेशर की SI इकाई क्या है। प्रेशर की SI इकाई पास्कल है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH2 है। ऑप्शन ए सही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण विद्युत मोटर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है। अग्न्याशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2024 के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सत्र की मेजबानी किस देश ने की थी। 2024 के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सत्र की मेजबानी भारत ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति
ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी विटामिन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिरके विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कार्य वर्क का सूत्र क्या है? वर्क का सूत्र है W बराबर F गुणे S, बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? बिरजू महाराज कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 एंड H2O है। ऑप्शन ए सही है। जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, जो कान की हड्डी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, G21 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? G21 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र और नाम NaCl है। ऑप्शन बी सही है। सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकतक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर किसके बराबर होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कूलम्ब प्रति सेकंड के बराबर होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम और सूत्र HGS है। ऑप्शन ए सही है। मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता पावर और फोकस दूरी F में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता पावर और फोकस दूरी F में P बराबर 1/F है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो आपका सही उत्तर है, मानव हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5S2O है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन हैं। आप यह ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन ए आपका सही है, डॉक्टर वी नारायणन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% है। ऑप्शन बी सही है। 78% नाइट्रोजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन 21% लगभग है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस CFC है। ऑप्शन बी सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है?
बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, 2025 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बताएंगे 2025 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? शाहरुख खान को मिला है, या रणबीर कपूर को मिला है, या विक्की कौशल को मिला है, या कार्तिक आर्यन को मिला है? तो आपका सही उत्तर है, 2025 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने के पानी का रासायनिक सूत्र CaOH2 है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, O2। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल, तांबा और दस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन ए सही है। कॉपर और जिंक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगा लीजिए, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 किस भारतीय राज्य ने अपनी पहली जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य ने अपनी पहली जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन ए बिहार राज्य सही है। तो आप बताएं कि आपके एनटीपीसी में 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर करें, जिससे यह लग सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो अभी तक आपने अपने चैनल PS क्विज वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।